कार्रवाई के बाद से वो अभी फ़िलहाल जेल में बंद है। उसका मामला भी लगातार कोर्ट में चल रहा है। और फिलहाल ये अगर आप देखेंगे तो ये रोड है जो कि भद्रसा नगर पालिका के अंदर यानी कि नगर पंचायत के अंदर जो है ये पूरा का पूरा रोड जाता है। आप देखेंगे मैं चारों तरफ आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा माहौल हो रखा है। देखिए ये जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी तरीके से जो है अवैध कब्जा हो रखा था। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से रास्ता निकला हुआ है, ये मिट्टी में मिला दिया गया, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरी तरीके से ढाया गया है। इधर देखेंगे तो कल पोलैंड मशीन थी एक, और 3 जेसीबी भी थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गड्ढे भी हो गए हैं मशीनें चलने की वजह से, और पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया गया है। आप बात करेंगे कोलकाता में जो मामला निकलकर सामने आया है गैंग रेप का, उस पर अभी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है सिवाय कि जांच के अलावा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फार्मूला है, बुलडोज़र फार्मूला, और तन के साथ मन धन हर एक तरीके से जो है मिट्टी मिलाने का जो उनका फार्मूला है वो काम कर रहा है। देखिए पीछे का साइड है, ये पीछे का क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे के क्षेत्र में ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि पीछे से भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। हालांकि ये जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है, इस पर एक छत जो है वो नहीं तोड़ी गई है। अगर आप सेकंड फ्लोर की छत है वो देखेंगे तो उसे नहीं ढाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और किसी भी तरीके से बनने या बिगड़ने की कोई आशंका नहीं है इसकी। अगर आप देखेंगे शटर और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर नज़र आएंगी। ये अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा तालाब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और एक तरीके से कहा जाए तो अवैध कब्जे यानी कि मोहित खान के अवैध कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर ये पूरा का पूरा एक्शन हुआ है। तो आइए आपको तस्वीर दिखाने के साथ साथ जो है लोगों से बातचीत करके भी ये बताते हैं कि आखिरकार कि इस एक्शन पर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में जो लोग भी मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में ये अवैध कब्जा था या जो आरोपी है उस पर आरोप सिद्ध होने की वजह से जो है ये पूरा का पूरा एक्शन लिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये अब मलबे में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर तगड़ी कार्रवाई चल रही है। तो ये भद्रसा यानी कि अयोध्या के उस क्षेत्र का मामला है, उस जगह की ये तस्वीर है जहां पर 12 साल की निषाद परिवार की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में यहां पर आरोपी मोहित खान के ऊपर एक्शन हुआ था। आप देखेंगे तो यहां पुलिस वाले कुछ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक गाड़ी भी खड़ी है, लोगों का आना जाना। हालाँकि मामला शांत है, उतना कुछ बवाल वाला या ऐसा कुछ वाला सीन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सुरक्षा के खातिर जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो दिखाई दे रहा है। आइए कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। जी जी सर, क्या नाम है आपका? यह हमारा अनूप मौर्य जी। ये जैसे ये जब कॉम्प्लेक्स पे एक्शन हुआ है तो आपको भी कुछ यहाँ पे परेशानी हुई है? जैसे आपके कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का आया है बस। फुल्का असर हुआ है बस। अच्छा, इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? मतलब जो कार्रवाई हुई है, क्या लग रहा है कि जो आरोप सिद्ध हुए हैं, जिस तरीके से मामला निकल कर सामने आया, देश भर में चर्चाओं में रहा, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल सही हुआ है बुलडोज़र बाबा का एक्शन? जो अगर गुनहगार हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं है तो नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जैसे आप पड़ोसी हैं तो मेरे ख्याल से मोहित खान यहाँ पे आता जाता भी रहा होगा मेरे ख्याल से। बैठते थे, सब कुछ था, हम लोग से सब कुछ व्यवहार था, कोई ऐसे कोई कैसा शख्स था वो? जैसे अब हम बातचीत लोग हुआ की नज़र में सब कुछ सही था। बाकी अब क्या, अब आपके मन में क्या जानते हैं, क्या कर रहे हो, ये अंदरूनी वो क्या था वो नहीं तो पता, नहीं मालूम था। बाकी हम लोग से व्यवहार था, अच्छा था, बैठते थे। कभी विवादों में आसपास के क्षेत्र में उसका नाम रहा क्या? अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब हम लोग तो मतलब यहाँ ये है कि आप लोगों से मिलने जुलने में जो है किसी तरीके का वैसा कुछ नहीं था। बैठते उठते थे, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, अवैध कब्जे की बात कही गई है, क्या लग रहा है आपको? ये सच में अवैध कब्जा था? तालाब के पास में ज़मीन बनाई गई थी? अब इसको तो ये निर्माण कराया गया? जानकारी में 10-20 फीट था अवैध में, अच्छा, यही जानते हैं। 10-20 फीट है और बाकी ये 50 फीट का बैनामा था इस पे। अच्छा, ये जो मकान बना हुआ है इसका पूरा बैनामा हो रखा है? ये खुद का ही ज़मीन है जी, ये जैसे अपना पुश्तैनी है। अच्छा, पुश्तैनी आपका? जी। जी, ठीक है। तो क्या लग रहा है, कार्रवाई से खुश हैं आप? जो कुछ भी है, जो आरोपी है रहा है उसके उसके हिसाब से क्या, देखा जाए तो सही है। प्रशासन जो करेगा सब कुछ सही करेगा, अब उसके हाथ में सब कुछ है। क्या नाम है चाचा आपका? हम तो बाहर के हैं सर। बाहर, चलिए कोई नहीं। अब मैं आपसे ये सिर्फ इतना जानूंगा कि जो एक्शन होता है, जैसे जिस तरीके से अभी सरकार को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी भी झेलनी पड़ी लोकसभा चुनाव में, 37 सीटों पर हार मिली, लेकिन उसके बावजूद लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ थोड़े डाउन हो जाएंगे। जो उनका बुलडोज़र एक्शन है, जो उनकी एक्शन लेने की छवि है,
लेकिन क्या आपको लग रहा है कि योगी रुकने वाले नहीं है? जो भी आरोपी है, जो लोग भी हैं, उन पर ऐसे एक्शन होता रहेगा या होना चाहिए? भाई देखिए, काफ़ी संतुष्टि इनके शासनकाल मिली। जो तमाम माफिया टाइप के थे, जी। जो छिनैती वगैरह हो रही थी, ये सारी बंद हैं। तो इससे तो बड़ा अच्छा मतलब सुकून है। सुकून। और हाँ हाँ, काफ़ी सुकून है भाई। तो गुंडा बदमाश सब काफ़ी राहत हो गई है। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई, जो एक्शन हुआ है 12 साल की बच्ची के साथ में, जो गैंगरेप का आरोपी है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार सरकार ने जो किया है, क्या बिल्कुल सही है? नहीं, आरोपी अगर है तो अब जैसे जहाँ तक हम लोग सुने, हम तो बाहर के हैं, बीकापुर के हैं। जी जी। तो हमने सुना कि वो लौंडा था, कोई इसके यहाँ काम करता था बेकरी राजू में। खान नौकर राजू था। खान, जी। हाँ राजू खान ये काम करता था, उसका था मामला। अब इनका कैसे आ गया ये सब, तो अब भैया रात में दिन में कोई क्या करे, कैसे हो जाए, हाँ क्या कहा जाए। ठीक है, तो कार्रवाई से खुश हैं वैसे? अरे ठीक है भैया, अगर आदमी गलत है तो गलती का सजा भोगना चाहिए, तभी तो समाज सुधरेगा। आप देखेंगे तो यहाँ बगल में देखिए शराब की दुकान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक भैया की दुकान है यहाँ पर, जो कि खाद बीज की दुकान चलाते हैं। एक छोटी मोटी शॉप है, यहाँ नमकीन बिस्किट वगैरह भी मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं, भैया से। जी, ये बात करने से थोड़ा मना कर रहे हैं क्योंकि मामला वैसा है, तो इस वजह से शायद बात। अगर आप देखेंगे तो यहाँ फोर्सेस लोग तैनात हैं, और ये यहाँ पर ये दारू का ठेका है, अगर आप देखेंगे। जी भैया, ये बताइए कि जब कार्रवाई हुई तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इधर आप लोगों को? जी, सही चल रहा था सब? अच्छा, बंद था। अच्छा, कैसे मतलब आप आपसे भी मिलना जुलना होता था क्या? जैसे मोहित खान कभी बैठते उठते थे इधर आसपास? इधर नहीं बैठते थे? अच्छा, तो क्या लग रहा, कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप जो हुआ है? जैसे जो आरोप है लगा हुआ उन पर, उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या खुश हैं आप? जी, कुछ नहीं कह सकते आप? तो ज़्यादातर करके जो इस कॉम्प्लेक्स के पड़ोसी हैं वो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, बात उतना क्लियर कट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये दुकान है, ठेके की दुकान है, और फिलहाल ये बातचीत कर रहे हैं। भैया, ये जब कार्रवाई हो रही थी तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? दिक्कत, अब दिन भर दुकान बंद थी सर, बिक्री आधी हो गई। हाँ, अब कल केवल 7-8 हज़ार की बिक्री हुई, जहाँ 30-35 की होती है, 7-8 हज़ार की दिक्कत हुई। अच्छा, ये बताइए, कार्रवाई से खुश हैं आप? जैसे जो आरोप है और इतना बड़ा मामला, रेप जैसे संगीन आरोप। सर मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ पे जो माहौल है मैं ये देख के बता सकता हूँ कि कार्रवाई जैसे अब प्रशासन और यहाँ पे सब आए, जितने अधिकारी हैं आए, मुआयना किए, जो गलत पाए उसको गिराए आए, तो भाई प्रशासन का कहना हम भी मानेंगे। हाँ, वैसे ये आप सब कहाँ बात। से हैं? हमारा घर रामपुर भगन है, बड़ाव गाँव है, कौन सा जिला पड़ता है आपका? हरिनाथ यादव नाम है, जिला यही है अयोध्या। जिला यही है जी। आपका? अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे एक्शन हुआ है, कॉम्प्लेक्स टूटा है, ठीक है, जो कार्रवाई चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल सच है ये आरोप जो कुछ भी लगा हुआ है मोहित खान के ऊपर? अब सच है या झूठ है सर, हम बहुत ज़्यादा तो यहाँ रहते नहीं, जानते नहीं, बस ड्यूटी अपना करते हैं, यही सब देख के चले जाते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो यही माहौल है फिलहाल, है? जी सर। तो ये भैया हैं जो कि बता रहे हैं कि फ़िलहाल ये अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन बात की जाए तो कार्रवाई से ज़्यादा लोग संतुष्ट हैं। हालांकि पड़ोसी लोग जो है वो बोलने से थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पड़ोसी वाला मामला है। और कुल मिला के कार्रवाई ये है कि दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कही जाए तो दूसरी प्रॉपर्टी पर जो है बुलडोज़र एक्शन हुआ है। कुछ यहाँ यूपी पुलिस के जवान लोग तैनात हैं सुरक्षा में, और फिलहाल ये कब तक तैनात रहेंगे ये आदेश के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगली कार्रवाई किस पर होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 5 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की, और अब तीसरा एक्शन कब शुरू होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं योगी के एक्शन से एक संदेश तो ज़रूर गया है कि चाहे सत्ता रहे या ना रहे, या फिर माहौल कैसा भी क्यों ना हो, लोग डराएं या किसी भी तरीके से लोग सत्ता से बाहर करने की कोशिश करें, उनका जो अपना कानून है, जो उनका बुलडोज़र एक्शन है, वो लगातार यूं ही चलता रहेगा। तो हमने तस्वीर कॉम्प्लेक्स की दिखाई पूरी तरीके से, उनके पड़ोसियों से बातचीत की, यानी कि मोहित खान के पड़ोसी से बात की, और यहाँ पर जो कुछ भी मामला निकल कर सामने आया यही पूरी कहानी है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, अयोध्या।